दरवाजे दाएं तरफ। रिठाला नरेला कुंडली मेट्रो कॉरिडोर को मिली मंजूरी। सभी नरेला क्षेत्रवासियों और बवाना विधानसभा क्षेत्रवासियों, नीलदमन खत्री का नमस्कार। आज मैं आप सबके बीच एक जानकारी प्रस्तुत करना चाह रहा हूं, जिसके लिए लगातार मैंने 12 साल संघर्ष किया है आप लोगों के साथ मिलकर। दो 2012 से लेकर के और 2024 तक यह संघर्ष अब रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है। यह संघर्ष रिठाला बवाना नरेला मेट्रो का जो संघर्ष था, मेरे साथ साथ क्षेत्र की अनेक आरडब्ल्यूओं ने, अनेक व्यापारी संस्थाओं ने, अनेक धार्मिक संस्थाओं ने, अनेक सामाजिक संस्थाओं ने, अनेक ग्रामीण क्षेत्र की संस्थाओं ने मिलकर के इस संघर्ष में मेरा साथ दिया और आप लोगों ने भी संघर्ष किया। साथियों, लगभग 2012 की बात है जब नरेला क्षेत्र के ग्रामीणों से 2 लाख हस्ताक्षर करा करके मैंने भारत सरकार, उस समय की सरकार को दिए। तब से लेकर इस पर काम शुरू होना प्रारंभ हुआ। हमारी डिमांड थी कि जहांगीरपुरी टू सिंगू बॉर्डर तक एक मेट्रो आए। एक मेट्रो हमारी जो समयपुर बादली है, समयपुर बादली से लेकर के रेलवे लाइन के साथ साथ आए और एक मेट्रो रिठाला बवाना नरेला होते हुए कुंडली तक जाए। तो ये निश्चित रूप से आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले सभी अखबारों में आया है, जो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय है, उस वित्त मंत्रालय का पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड मंजूरी दे चुका है। इन्वेस्टमेंट बोर्ड का मतलब होता है कि भारत सरकार वित्त मंत्रालय इसमें इन्वेस्ट करेगा। ये मंजूर हो चुका है। इसका मतलब अब यह है कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें ये पास हो जाएगा। उससे पहले 1000 करोड़ रुपया नरेला मेट्रो के लिए डीडीए द्वारा स्वीकृत किया गया है, वह भारत सरकार को दिया जा चुका है। साथियों, पीछे इसमें बहुत सारी बाधाएं आई। दिल्ली सरकार ने कहा कि हम अपने हिस्से का पैसा नहीं देंगे, लेकिन मेट्रो का नियम है कि जहां भी, जिस राज्य में भी मेट्रो होगी, आधा हिस्सा वहां की सरकार देगी, आधा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। साथियों, मैं अब आपको बता देना चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय का जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, उसके द्वारा यह सैंक्शन हो गया है। पहली जो मेट्रो नरेला को मिलने जा रही है साथियों, उसकी डीपीआर 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई, उस समय शहरी विकास मंत्री आदरणीय वेंकैया नायडू जी होते थे। उस समय हमने तीनों की डीपीआर तैयार कराई थी, लेकिन मंजूर होते 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 अब इसको बजट के रूप में, क्योंकि बगैर पैसे कुछ नहीं होता, इसलिए वित्त मंत्रालय का जो हमारा ये संस्था है, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड वित्त मंत्रालय का, उसने ये सैंक्शन कर दी है। ये मैं नव भारत की कटिंग आपके सामने दे रहा हूँ। इसके अलावा हरी भूमि की कटिंग अखबार की आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके अलावा आप देख रहे हो कि ये राष्ट्रीय संस्कार है, दैनिक जागरण अखबार में भी ये सब आया है, और इसके अलावा पंजाब केसरी में कोई भी चैनल ऐसा नहीं आया जिसमें ये नहीं आया हो। ये डीडीए ने जो 1000 करोड़ रुपया दिया है वो स्वीकृत किया, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जो स्टेशन इस पर बनने जा रहे हैं वो भी मैं आपके सामने एक बारी बता देना चाहता हूँ कि ये कहां से ये स्टेशन बनेंगे। रिठाला के बाद रोहिणी सेक्टर 25, रोहिणी सेक्टर 26, रोहिणी सेक्टर 31, रोहिणी सेक्टर 32, रोहिणी सेक्टर 36, बरवाड़ा, रोहिणी सेक्टर 35, रोहिणी सेक्टर 34, बवाना औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 3 और 4, बवाना औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 1 और 2, बवाना जे कॉलोनी, न्यू सन्नोट कॉलोनी डिपो, फिर उसके बाद डिपो मेट्रो का डिपो बनेगा, भोरगढ़ गांव का एक स्टेशन बनेगा, अनाज मंडी नरेला का बनेगा, और नरेले के डीडीए के अंदर जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है सेक्टर 7 का राजा हरिश्चंद्र के बाद वहां बनेगा। फिर सेक्टर A5 पर एक स्टेशन बनेगा और उसके बाद कुंडली बनेगा और नाथुपुर तक ये पास हो चुकी है। जल्दी ये सौगात, क्योंकि मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, हे परमपिता परमात्मा, मुझे
तब तक जीवित रखना, तब तक नरेला में एक बारी मेट्रो में मैं बैठ करके दिल्ली ना चला जाऊं। हमारा हिस्सा ऐसे लगता है कि जैसे ये दिल्ली का हिस्सा नहीं हो। लेकिन साथियों, इस मेट्रो के साथ साथ एक और बात बताना चाहता हूं, 7,700 करोड़ रुपए का जो UER-2 का निर्माण है वो आपके बीच जल्दी उद्घाटन होने वाला है। इसके साथ साथ मेट्रो जैसे मैंने बताया है, और NIT इसी प्रकार से दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए 50 एकड़ का प्लॉट, और IP यूनिवर्सिटी के लिए अन्य बहुत सारी चीजें अब नरेला में आ रही हैं। अब वो दिन दूर नहीं है, कोई ये नहीं कहेगा नरेला वासी कि मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ ये जानकारी दे रहा हूं, अभी हमारा संघर्ष बाकी है। हम चाहते हैं जहांगीरपुरी टू सिंगू बॉर्डर भी या तो रैपिड रेल आए या मेट्रो आए, या एक हमारी जो वो रेलवे लाइन के साथ साथ जो समयपुर से नरेला आनी है वो हमारी मेट्रो आए। इनकी हमारी डिमांड और है, ये आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये तोहफा जल्दी आपको मिलना चाहता है, जा रहा है, मिलने जा रहा है। इसकी मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। कोई भाई बहन ऐसा नहीं है जिसने इसके लिए अपना योगदान ना दिया हो, आहुति ना दी हो। लेकिन आप लोगों ने जो सहायता की है, मदद की है और संघर्ष किया है, उसको मैं सलाम करता हूं और आपको इसकी जानकारी देते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जल्दी हमारे बीच इसका उद्घाटन होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारे योगेंद्र चंदोलिया जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे भाजपा के वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे आदरणीय मोदी जी, हमारे जो अभी खट्टर साहब शहरी विकास मंत्री बने हैं, वो इन सब चीजों को लेकर के बहुत ही सक्रिय हैं और जल्दी ये सब तोहफे हम सबको मिलने जा रहे हैं। तो मैं आपको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।